तो हाउ मच टिल वॉट टाइम टिल वॉट एक्सटेंड यू कंटिन्यूड दिस यूट्यूब, क्योंकि आपने कहा कि पेरेंटिंग नीश में आप बनाते हो, सो इज दैट नीश, अगर कोई अभी पेरेंटिंग वीडियोस बनाता है, इज दैट नीश गुड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और इट हैज सम प्रोज एंड कॉन्स? हैव यू फील, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ योर नीश में भी, कि यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं इस नीश में हूँ, तो आपने कुछ चेंज किया होगा, तो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? ऐसा नहीं था कि वो नीश में कमी थी, प्रॉब्लम मेरे में थी। अगर मैं किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाती ना, मैं उस पर कॉन्टेंट नहीं बना सकती। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मेरे को वो प्रॉब्लम्स नहीं है, और जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने सबको एड्रेस कर दिया इतना ओवर वीडियो बना बना कर। अब मैं सिर्फ व्यूज़ के सेक के लिए और वही वीडियोस नहीं बना सकती, प्रॉब्लम वहाँ थी। ऐसे पेरेंटिंग कंटेंट क्रिएटर है जो काफ़ी लंबे टाइम तक पेरेंटिंग पे बना रहे हैं और चल भी रहा है, तो नीश इज़ नॉट बैड, क्योंकि देखो नई मदर हमेशा आती रहेगी। ये एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर मैं मदर आउटग्रो कर गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो कोई और तो है जो नई मॉम बनी है, उसको वही सेम गाइडेंस चाहिए, कि बच्चे तो वही है, गाइडेंस वही चाहिए होता है सेम। तो नीश में कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम था मैंने नीश चेंज किया। क्योंकि मेरे पास कंटेंट था नहीं बनाने का, और सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं बना नहीं सकती। तो क्योंकि मैंने खुद ने अपना बिजनेस शुरू किया, तो मेरे को लगा यही चीज़ मेरे को दूसरों को भी बताना चाहिए। और बिजनेस इज़ समथिंग जो मेरे को हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, हालांकि मैंने शुरुआत में कभी की नहीं थी, बट कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, इट्स अ वेरी कॉमन कन्वर्सेशन जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। तो वो कीड़ा हमेशा रहेगा ही। तो इट वॉज ऑलवेज देयर, एंड मेरे को जो लगता था कि कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बना देती थी, एंड पीपल यूज टू लाइक इट, एंड इनफैक्ट पीपल यूज टू यूज़ दैट आइडियाज़ एंड मेक बिजनेस आउट ऑफ इट, एंड देन मेल करते थे आपके। उस दिन मैंने उस आइडिया को देखा, हमने वो बिज़नेस शुरू किया, एंड वी आर डूइंग दिस, एंड हम यहाँ पर है। तो ऐसा रियल में लोग उसको यूज़ किए हैं और आता है। मुझे लगता है ये सब कुछ सिर्फ एक कारण से हुआ था, क्योंकि मैं बना के नहीं बोल रही थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ये नहीं था, ये प्रॉब्लम सबको होता होगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आओगे ना, आप जिसको एस्पायर करते हो आप उसकी तरह बोलने लगते हो, एग्जैक्टली उसका स्टाइल कॉपी करते हो। इट्स फाइन, यू गेट इंस्पायर्ड, डोंट कॉपी, क्योंकि ना लोगों को पता चल जाता है आप फेक हो या असली हो सिर्फ आपकी बातें सुनकर। मेक समथिंग सिमिलर एंड बेटर। यस, कंटेंट कॉपिंग और इंस्पायरिंग इज डिफरेंट थिंग, स्टाइल इज अ डिफरेंट थिंग। आप बोलने का तरीका, हाथ हिलाने का, बैठने का, वो सब, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं वो कॉपी कर रही थी, और जब तक मैं वो स्टार्टिंग में एकदम, क्योंकि मेरे को क्या पता कैसे कंटेंट बनाते हैं यार, मैं कभी देखा नहीं, फैमिली में दूर तक किसी ने कंटेंट का नाम तक नहीं सुना है। तो आई वाज जस्ट, आपको ऐसे करना चाहिए, मतलब यू नो वेरी फिल्मी स्टाइल, एंड आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। एंड जब तक मैं वो करती रही, व्यूज़ नहीं थे, एंड जब मैं थक गई यार मेरे से और बनावटी नहीं होता, अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, आप मेरे वीडियोज़ में भी ऐसे ही देखते होंगे, बोलते हैं वेरी कॉन्वर्सेशनल, बिल्कुल ऐसा ही मेरे वीडियोस बनाने लग गई, तो अपने आप चलने लग गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप मिमिक्री कर रहे थे कंटेंट का, ओके ठीक है। सो ये तो हो गया, फिर एक टाइम पे आपका बहुत डाउन हो गया होगा रीच, हाउ इट केम बैक अगेन, क्योंकि अब इट्स मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइब, अभी रिसेंटली आपको प्ले बटन मिला है, जी जी। सो हाउ दैट थिंग ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो मैंने जो एक गलती की वो आप लोग कभी मत करना, अचानक से नीश चेंज मत करना। मैंने पेरेंटिंग से बोर होकर अचानक से नीश चेंज करके बिजनेस कर दिया, या टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये सब कर दिया। अब जो लोग पेरेंटिंग की बात सुनने आए हैं उनको क्या मतलब है बिजनेस कैसे करते, हो सकता है उससे 5 या 10% को मतलब होगा, तो व्यूज़ अपने आप नीचे चले गए, और जब व्यूज़ नीचे गए तो यूट्यूब का एल्गोरिदम बिगड़ गया पूरा, कि इसके कंटेंट में व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ गड़बड़ है। फिर मैं कुछ भी वीडियो डालूँ नहीं चल रहे, ये जो 2 साल तक चला। आई एम ट्राइंग एवरीथिंग। एक और प्रॉब्लम हम क्रिएटर्स के साथ होती है, अगर आप लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर हो यूट्यूब में, तो आप शॉर्ट में नहीं जाना चाहते, आपके लिए वो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब शॉर्ट्स बहुत कम भी थे, पर दिख रहा है सब लोग शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक उस टाइम बहुत चल रहा था, सब शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। पर मतलब आप जब लॉन्ग फॉर्म से आते हो ना, आपको लगता है मैं इतनी सारी बातें ये 30 सेकंड 1 मिनट में कैसे बता सकती हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं ऐसा फीलिंग होता है। एंड सेम हैपन्स विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि मैं खुद जब दूसरे क्रिएटर से बात करती हूँ, उनको लगता है जो शॉर्ट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, यार हमसे लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट ठीक है हमारे लिए, लॉन्ग नहीं, हमारे बस की नहीं है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, हर क्रिएटर के मन में रहता है। मेरे लिए भी वही था कि मेरे को दिख रहा है लॉन्ग फॉर्म मेरा नहीं चल रहा है, मैं 2 साल तक उसी में मेहनत करे जा रही हूँ, पर मैं शॉर्ट में आने के लिए रेडी नहीं थी। पर लास्ट में देखा अब कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। सो इवेंचुअली आई शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम पे आके शॉर्ट कंटेंट बनाना शुरू किया।